सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मुझे लगा कि आपके साथ एक रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। एक्चुअली मैं प्याज काट रही थी, मैं खट्टी मीठी चटनी बना रही थी, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर कर लूँ। मैंने इसके लिए लिए हैं थोड़े से पुदीना, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च। तो अब हम इन सबको साथ में काट के इसको ग्राइंड कर लेंगे। सो मैंने लिए हैं 4 प्याज। अगर आपको क्वांटिटी कम चाहिए चटनी की तो आप कम ले सकते हैं, बट मुझे ज़्यादा बनानी है क्योंकि गेस्ट भी आ रहे हैं हमारे घर में, तो उनके लिए भी बनानी है। और भाई को, पापा को बहुत पसंद है, तो मुझे है कि थोड़ा सा इसे ग्राइंड करके रख लेती हूँ, वो लोग आराम से खाते रहेंगे। सो मैंने इसमें कट कर दिए हैं प्याज। अब मैं इसमें दूसरा प्याज भी कट करने जा रही हूँ। तो एक्चुअली इससे बहुत मिर्ची लग रही है आँखों में, तो मैं मिलती हूँ आपसे सारे प्याज को कट करने के बाद। तो मैंने इसमें प्याज और टमाटर कट कर लिया है। अब मैं इसमें काट रही हूँ हरी मिर्ची। आपको पता है हरी मिर्ची, ये देखिए, ये हरी मिर्ची आपको पता है कहाँ की है? ये मेरे घर की गमलों में लगी है और ये बहुत तीखी है। सो मैंने इसमें सारी चीज़ें कट कर ली हैं। अब मैं इस जो भी ये प्याज वगैरह का कबाड़ा है, पहले इसे साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मुझे साफ़ किचन अच्छा लगता है। मुझे गंदा किचन बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे वहाँ पे काम करना भी पसंद नहीं है। तो मैं पहले ये सारा कबाड़ा जो है वो डस्टबिन में थ्रो कर देती हूँ, एंड देन उसके बाद मैं इसे ग्राइंड करूँगी। सो मैंने अपने हैंड वॉश कर लिए हैं। अब मैं इसमें इसे ग्राइंड करने चाहती हूँ। सो अब मुझे ध्यान आया कि इसमें ग्रेप्स भी डाल देती हूँ, बिकॉज़ एक्चुअली अगर हम लोग अलग अलग से इसे ग्राइंड करेंगे तो फिर इसमें दिक्कत होती है और हमें क्वांटिटी का भी पता नहीं चलता है। तो ग्रेप्स मम्मा ने धो नहीं रखे थे क्योंकि पापा लेके आए थे, तो मैंने इसे वॉश कर दिया है। उसके बाद मैंने डाल दिया ये ग्राइंड करने के लिए। नींबू भी हम लोग ले लेंगे। अगर आपको ज़्यादा खट्टी चटनी पसंद है तो आप 2 नींबू डाल सकते हैं, नहीं तो आप 1 ही यूज़ कीजिएगा। और अब ये इसका नाम ही खट्टी मीठी है और इसमें शुगर ना डाला जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो शुगर भी आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली ही डालेंगे। अगर आपकी चटनी की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा डालेंगे, और नहीं कम है तो कम डालेंगे। सो अब मैं इसे ग्राइंड के लिए रेडी कर देती हूँ। तो मैं निकालती हूँ मिक्सी। एक्चुअली यहाँ पे मेरे पापा आ गए थे और पूछ रहे थे कि मम्मी कहाँ पे, तो मैंने उन्हें बताया कि मम्मी कहाँ हैं, एंड देन मुझे उसके लिए कैमरा ऑफ करना पड़ा। सो अब मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। मिक्सी नहीं चल रही है, ओह सॉरी, मैंने तो बटन ही ऑन नहीं किया था। सो अब ये ग्राइंड हो रहा है। एक्चुअली ये थोड़ा सा ज़्यादा शोर कर रहा था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक हो रही थी। प्याज टमाटर जो है बहुत ज़्यादा थिक हो रहे थे और ये अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पा रहे थे। तो मैंने इसे बंद करके सोचा इसमें थोड़ा सा भी पानी डाल देती हूँ, ताकि जो हमारे टमाटर और प्याज हैं वो अच्छे से पीस जाए। तो मैंने इसे जार का ढक्कन लगा के इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया। एक्चुअली ये खट्टी मीठी चटनी जो है ना वो बहुत टेस्टी होती है। सीरियसली आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जो शौकीन है खट्टी मीठी चटनी के वो इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, बिना इमली और बिना कुछ और डाले। सो मैंने इसमें मैं इसे स्पून से थोड़ा सा हिला के देख लूँगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें ग्राइंड नहीं हो रही हैं, क्योंकि अगर हम स्पून से इसे हिलाते रहेंगे तो जो हमारी सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से मिक्स होके ग्राइंड हो जाएंगी। अभी मुझे याद आया कि इसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डालना भूल गई हूँ, और वो है हमारा गार्लिक। जी हाँ, गार्लिक हमारी जैसे सब्ज़ी में टेस्ट देता है ना, वैसे ही हमारी चटनी को भी बहुत टेस्टी बना देता है। सो मैं इसमें डाल देती हूँ गार्लिक। तो मैं इस गार्लिक की जो कलियाँ हैं उन्हें छील देती हूँ और इन्हें छीलने के बाद इसे ग्राइंड कर दूँगी। तो मैं मिलती हूँ आपको इन सब सारी जो कलियाँ हैं उन्हें छीलने के बाद। एक्चुअली मैं वीडियो ओपन करना भूल गई थी और मैंने लहसुन की जो कलियाँ हैं वो भी ग्राइंड कर दी है। बाद में मुझे लगा, क्योंकि क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि जार में अच्छे से जो है हमारी जो चटनी है वो ग्राइंड नहीं हो पा रही थी, तो मैंने सोचा कि इसे अच्छे से पीसने के लिए इसे 2 बारी में हाफ़ करके पीसती हूँ। तो मैंने हाफ़ चटनी को जो हमारा मिक्सचर है उसे पीसूँगी पहले, उसके बाद जो बचा हुआ बाकी का हाफ़ है उसे बाद में ग्राइंड करूँगी। सो अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ कि ये अच्छे से ग्राइंड हुई है या नहीं। सो आई थिंक अभी भी ये अच्छे से नहीं हुई है,
जो लहसुन की कलियाँ हैं ना एक्चुअली वो ग्राइंड होने में बहुत टाइम लगाती हैं, तो अगर वो मुंह पे रह जाए ना तो वो बहुत ही गंदा टेस्ट देती हैं अगर वो चटनी के बीच में आ जाए, क्योंकि कच्ची लहसुन कोई ऐसे भी खाना पसंद नहीं करेगा ज़्यादातर, तो इसीलिए हमें इसे बहुत बारीक से ग्राइंड करना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये हो गया है अच्छे से ग्राइंड। अब मैं इसे हाफ़ अलग कर दूँगी एंड जो हमारा बचा हुआ मिक्सचर है वो डालेंगे। सो इसे हम अच्छे से इसे भी हम अच्छे से ग्राइंड करेंगे, जो हमारा सेकेंड वाला मिक्सचर है। अब मुझे इसे दोबारा से चेक करना है कि ये ग्राइंड हुआ है या नहीं। इसमें भी अभी लहसुन की कलियां थोड़ा सा दिख रही हैं एंड प्याज भी नहीं हुआ है। एक्चुअली हमारे टमाटर जो हैं वो जल्दी से ग्राइंड हो जाते हैं, बट जो हमारे लहसुन और प्याज होते हैं ना वो बिल्कुल जल्दी नहीं होते हैं। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत टाइम लगाती हैं ग्राइंड होने में। सो अभी मैं इसको दोबारा से चेक कर लेती हूँ कि ये ग्राइंड हुए हैं या नहीं। पहले मैं इससे सारी क्वांटिटी में ये निकाल लूँगी एंड देन, क्योंकि ये नीचे रखते हैं ना तो ये सारी चटनी नीचे गिर जाती है। तो अभी हम सारी चटनी को डाल देंगे इसमें ग्राइंड करने के लिए। मेरी आइज़ में गिर गई है चटनी और बहुत मिर्च लग रही है मेरी आइज़ में, तो पहले मैं अपनी आइज़ को वॉश कर लेती हूँ, देन आपको दोबारा से मिलती हूँ। सो अभी मैं अपनी आइज़ को वॉश कर रही हूँ क्योंकि ये मिर्ची जो है सीधे मेरी आइज़ में चली गई थी। तो अभी मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है एंड मैं इसे अपनी आइज़ साफ़ करके अब इस जो सारी क्वांटिटी है इसको मिक्स करके इसमें हम लोग डालेंगे अपना नमक भी आप अपने अकॉर्डिंगली लेंगे, क्योंकि ये खट्टी मीठी चटनी है तो आप इसमें नमक कम ही डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि अगर आप नमक ज़्यादा डालेंगे जो हमने शुगर डाला है उसका टेस्ट भी ख़त्म हो जाएगा और खट्टापन भी चला जाएगा। तो आप नमक भी अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली डालिए। मेरी क्वांटिटी ज़्यादा है तो मैंने इसे में ज़्यादा नमक डाला है, तो आप इसमें कम भी डाल सकते हैं। जितनी आपकी क्वांटिटी है उसी के अकॉर्डिंगली आप इसमें सारा सामान डालेंगे। तो मैं अब इसमें डालूँगी नींबू। हाँ, खट्टी चटनी हो और नींबू ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक्चुअली जो हम लोग पहले से करते आते हैं, नींबू जो बहुत आपने देखा होगा ना, कुछ नींबू बहुत टाइट होते हैं, तो उससे जो बेलन है ना रोटी बनाने वाला उससे ऐसे पीट दीजिए तो ये ना क्या होता है बहुत सॉफ्ट हो जाता है और इसका जो रस है वो बहुत ज़्यादा निकलता है। तो ये पुराना टेक्निक है एक्चुअली, मम्मी लोगों से ही हम लोगों ने देखा है ये करते हुए, तो हमें तब जाके ये टेक्निक का पता चला था। तो इससे क्या होता है बहुत रसदार नींबू बन जाता है ये। अब हम इसमें से जितने भी इसके बीज हैं, लाइक इसके अंदर जो दाने रहते हैं वो सारे निकाल देंगे, क्योंकि अगर ये चटनी में गिर गए तो चटनी कड़वी हो जाती है, क्योंकि ये जो इसके अंदर के जो दाने होते हैं वो बहुत कड़वे होते हैं और ये चटनी में चले जाएं तो ये बहुत कड़वी होती है। अब हम इसमें लेमन को जो है वो डाल देंगे। देखिए मेरे लेमन में कितना सारा जूस आ रहा है, क्योंकि मैंने इसे अच्छे से सॉफ्ट कर दिया था, जबकि ये बहुत टाइट था, तो मैंने इसे डाल दिया था। अब मैं इसमें पूरा लेमन डाल दूँगी, दूसरे पीस से भी मैं इसका सारा रस डाल दूँगी एंड देन मैं इसे ग्राइंड कर दूँगी नमक और नींबू के साथ। सो गाइज़, मेरे हाथ में चोट भी लग गई थी, मेरे नेल्स के साइड में जो है कद्दूकस करते समय छिल गया था, तो उसमें शायद नींबू चला गया है। वैसे उसमें ब्लड वगैरह कुछ नहीं आ रहा था, आप ये मत सोचिएगा कि हाथ में चोट लगी है तो वो नहीं, उसमें कुछ नहीं था, वो थोड़ा ऊपर की साइड में है, बट नींबू डालते समय जस्ट वो हाथ पे लग गया नींबू, जिसकी वजह से उसमें जलन हो रही थी। तो मैंने सोचा पहले हैंड वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसे ग्राइंड करूँगी। तो मैंने इसे ग्राइंड कर दिया है एंड मुझे बाद में याद आया कि इसमें हमने मिर्ची नहीं डाली है, तो तीखापन इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ 2 ही मिर्ची डाली थी, क्योंकि हमारी जो घर की मिर्ची है वो बहुत तीखी थी, तो मुझे लगा कि ज़्यादा तीखा ना हो जाए, इसीलिए मैंने उसमें मिर्ची कम ही यूज़ करी थी। तो मैंने इसमें रेड चिली पाउडर डाल के इसे मैं जस्ट जार में नहीं यूज़ करूँगी, जार से मैंने इसे निकाल दिया है। बाउल में मैं जो ये रेड चिली पाउडर है इसे मिक्स करूँगी। अगर आपको रेड चिली पाउडर स्किप करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक ऑलरेडी जो है हरी मिर्ची काट के डाली है, तो आप रेड चिली पाउडर को अवॉइड कर सकते हैं। सो अब मेरी चटनी को मैंने मिक्स कर दिया है अच्छे से, और मैं अब आपको दिखाऊंगी कि मेरी चटनी का कलर कैसा आया है।
तो ये है, इसका कलर रेड में आया है, लाइट रेड कलर में, लाइक पिंकिश में आ रहा है। रेड एंड पिंक को मिक्स करके जो कलर बनता है वो आ रहा है। तो मैं अब जाती हूँ मम्मा को टेस्ट करवाने कि कैसी बनी है, क्योंकि इन लोगों को ज़्यादा पता रहता है टेस्ट का, हमारी मॉम लोगों को। तो मम्मी देख रही थी अपना सीरियल और मैंने कर दिया उन्हें डिस्टर्ब। अब मम्मी का मुंह देख के लग रहा है कि अच्छी नहीं बनी है, पर जब मम्मी ने अच्छे से टेस्ट करी तो मम्मी ने कहा गुड बनी है। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा और इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।